राधे राधे जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम अपने डीएसए जावा का जर्नी चालू करेंगे, जो जावा और डीएसए होगा। सबसे पहले तो हम जावा का जो भी कोर नॉलेज है और फंडामेंटल चीज़ें हैं, उस हर चीज़ को पहले हम कवर करने की कोशिश करेंगे। देन धीरे धीरे हम अपने स्टेप्स को मूव करेंगे, क्योंकि लर्न करना अच्छी बात है, लेकिन इस प्रॉब्लम क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, हर चीज़ को एक बार में ही वन शॉट वीडियो देख ली, चलो चलते हैं वन शॉट वीडियो देखते हैं, 10 घंटे 12 घंटे 20 घंटे का वीडियो देखेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं, हम लोग कंसिस्टेंसी के साथ धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और हर एक चीज़ को कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा धीरे धीरे हमारा लॉजिक बिल्डिंग भी अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप एक बिगिनर्स हैं और स्टार्टिंग से आप सीखना चाहते हैं एक लैंग्वेज को, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, और अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। क्योंकि मैं जावा को एकदम स्क्रैच से, अगर आपको कुछ भी नहीं भी आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप फर्स्ट टाइम आप पढ़ने के लिए आए हो ना, फिर भी आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। क्लियर है ना। देन मूव करते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ ना। स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि मुझे जावा क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों, वाई वी आर नॉट गोइंग टू लर्न अबाउट अदर लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, C++ एंड अदर लैंग्वेजेस, वाई वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द जावा। सबसे पहला इसका क्वेश्चन का अगर जवाब हम देने की कोशिश करें, तो सबसे पहला और मेन रीज़न क्या है इसका, तो फर्स्ट रीज़न हम बताएंगे ह्यूज कम्युनिटी ग्रुप। ह्यूज कम्युनिटी बोलने का मतलब भैया क्या, अगर मान लो कि कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आता है, अगर कोई भी आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम्स आता है, तो 8 मिलियंस डेवलपर अवेलेबल है, जो आपको ऑलमोस्ट 8 मिलियन डेवलपर के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपके किसी भी टाइप का प्रॉब्लम्स हो, किसी भी टाइप का एरर हो, किसी भी टाइप का बग हो, इस टाइप का प्रॉब्लम्स आपको गूगल करते ही वो सारा का सारा प्रॉब्लम लगभग ऑलरेडी लिस्टेड है। नहीं तो आपको बहुत कम समय में आपको आंसर उस चीज़ का मिल जाएगा, अगर आप गूगल पे ट्राई करोगे तो, ठीक है ना। सो इसका जो जावा का जो है कम्युनिटी बहुत बड़ा है, ठीक है ना। दूसरा नंबर अगर बात करें, सेकेंड चीज़ सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो जावा बहुत ही ए लेवल का सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि जावा में अगर मुझे एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना है, हेलो अगर लिखना है, अगर मुझे मान लो कि 2 नंबर को जोड़ना है, मान लो ए एंड बी है, दोनों में 9 और 5 रखा हुआ है, अगर दोनों नंबर को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ऑलरेडी मुझे पता है कि दोनों को जोड़ने के बाद 14 आएगा। अगर मान लो कि अगर मुझे प्रोग्राम के थ्रू मुझे एक कैलकुलेशन अगर परफॉर्म करना है, तो मुझे इसके लिए भी, इतना छोटा प्रोग्राम के लिए मुझे क्या करना होगा, टोटल क्लास बनाना होगा, और क्लास बनाने के बाद मुझे कम से कम 5 से 6 लाइन का मुझे प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। देन एक हेलो या एक 2 नंबर हम जोड़ सकते हैं। लेकिन अदर लैंग्वेजेस में एक बहुत ज़्यादा सिंपल है। आई नो कि इस चीज़ के मामले में थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप समझ में धीरे धीरे जैसे ही आप मूव करोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। अगर बात करें बहुत सारा बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग के बारे में देख लो, बहुत सारा फाइनेंस के बारे में देखोगे, तो ये हर जगह देखोगे ना, तो क्या कि जावा ही यूज़ होता है। ये हर जगह अगर बात करो तो जावा ही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना। ये नहीं बोलेंगे सिर्फ जावा, जावा के साथ अदर लैंग्वेजेस भी कंबाइन होता है, लेकिन देखोगे तो बहुत ज़्यादा जावा इस सब केस में यूज़ होता है, ठीक है। अगर थर्ड पॉइंट अगर हम लेकर चले, थर्ड पॉइंट में क्या हम लाल, थर्ड पॉइंट की बात करें, अगर एज अ फ्रेशर हो, अगर तुम फ्रेशर हो या तुम एक्सपीरियंस बंदा हो या फ्रेशर हो, अगर, तो दोनों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होता है बहुत ज़्यादा जावा में, ठीक है। क्लियर है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स था जो हम डिस्कस करने की कोशिश किए। और अदर बात करो तो आप कोई भी चीज़ पढ़ते क्यों, ए स्किल डेवलप करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, अब मेरे साथ आप सीखने की कोशिश क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि मुझे अच्छा पैकेज मिले, एक अच्छा जगह मुझे क्या मिले, जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। तो इस केस में, अगर जावा के केस में अगर तुम जाओगे, तो तुम्हें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा और बहुत आसान तरीक़ा से मिल सकता है आपको। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आया कि हाँ, जावा मुझे अभी क्यों सीखना चाहिए। तो अगर आप बात करोगे तो बहुत सारा चीज़ में हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेजर पॉइंट की बात की है तो सबसे पहला चीज़, तो आपको सपोर्ट का ज़रूरत है। तो आपके पास बहुत बड़ा कम्युनिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो बहुत सारा ऐप्स है, गूगल जाओगे, गूगल पे बहुत सारा चीज़ जगह मिल जाएगा, डाउनलोड ऐसा कुछ करके आता है, बहुत सारा जगह, वहाँ पे आपको तुरंत मिल जाएगा। स्टैक ओवरफ्लो है, वहाँ पे आपको हर एक प्रॉब्लम से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है, और कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका भी सोल्यूशन बहुत जल्दी आपको मिल सकता है। फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, आपको कोई भी फैंग कंपनी हो, कोई भी MNC कंपनी हो, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी मिलेगा। फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस, बहुत जल्दी आपको एज अ फ्रेशर भी हर एक कंपनी हायर करता है। यहाँ तक तो क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं जावा के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, भैया जावा क्या है। तो हम पहले ही बात किए थे कि जावा क्या है। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
जावा क्या है भैया? तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? सबसे पहले हम लैंग्वेज की बात करें तो आप सब लोग जानते हो लैंग्वेज वर्ड तो सब लोग यूज़ करते ही हो, राइट। कि जब हम लोग अपने बिहार में हैं, हम बिहारी हैं, हम खट्टा बिहारी हैं, ठीक है ना, जो एकदम वाला बिहारी होता है ना, वैसा वाला बिहारी हैं। तो अगर मान लो कि हमारे जो अगर भाषा में बोला जाए तो हम हमारी तरफ जिस डिस्ट्रिक्ट से हमें वहाँ मगही बोला जाता है, और छपरा हो गया, बक्सर हो गया, ये सब जगह क्या होता है ना कि बलिया, ये सब जगह ना भोजपुरी बोला जाता है। तो हमारे बिहार में हम लोग बोलते हैं कौन सा लैंग्वेज बोलते हो, या अगर हम लोग अगर अदर स्टेट में चले जाते हैं तो बहुत, पंजाब में चले गए तो वहाँ पंजाबी चलता है, तमिल चले गए तो तमिल वहाँ पे लैंग्वेज बहुत सारा, जब भी जाओगे ना कर्नाटक चले जाओगे तो कन्नड़ वहाँ लैंग्वेज, बहुत सारा लैंग्वेज, जैसे जैसे आप स्टेट में मूव करोगे तो आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस मिलेगा। अदर कंट्री में जाओगे जैसे कि फ्रांस चले गए तो फ्रेंच, चाइना चले गए तो चाइनीज़, इस तरीके से जापान चले गए तो जापानी लैंग्वेज होता है, इस तरीके से। तो ये लैंग्वेज हो गया। ये तो हमारे ह्यूमन पर्सपेक्टिव से अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सारा का सारा ह्यूमन पर्सपेक्टिव से भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि कोई भी भाषा एक दूसरे को, हम लोग कोई भी भाषा क्यों बोलते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होना चाहिए, हम लोग कोई भी चीज़ बोलते हैं क्यों है? क्योंकि हम अपना इमोशन, हम अपने चीज़ों को दूसरे के साथ क्या करते हैं, दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, अगर हम कोई भी चीज़ बोल रहे हैं दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं, देन वो लोग क्या हो ना कि वो लोग कुछ जो हम बोल रहे हैं वो अंडरस्टैंड करे, समझ सके, हमारे इमोशन को समझे, और जो मुझे वर्क है, जो मुझे काम है, उधर से मुझे क्या हो, हेल्प मिल सके, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। उसी तरीके से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करें तो इसमें हमारा जो मशीन होता है, जो भी लैपटॉप हो गया, जो भी मशीन होता है, वो समझता है मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन क्या समझता है? मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना। तो मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है? मशीन लेवल लैंग्वेज को ही हम लोग बाइनरी लैंग्वेज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्लियर है? मशीन लेवल लैंग्वेज को ही हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। बाइनरी लैंग्वेज तो हमारा मशीन जो होता है दो नंबर समझता है, 0 या 1। हमारा मशीन जो होता है 2 ही नंबर समझता है, 0 या 1। अगर मान लो कि अगर आपको मशीन को बताना है कि ये 0 है तो 0 के लिए आपको 0 0 0 ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर 4 डिजिट में आता है तो 0 0 ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर मान लो कि अगर आपको 1 लिखना है तो मुझे 0 0 1 लिखना होगा, तब समझेगा मशीन कि ये 1 है। मुझे 2 लिखना है, ये 1 हो गया। अगर मुझे 2 लिखना है तो 0 0 0 1 0 ऐसे मुझे लिखना पड़ेगा, तब मशीन समझेगा कि ये 2 है। 3 लिखना होगा तो 0 1 0 1, नहीं ऐसे नहीं, आई थिंक होता है 0 0 0 1 1 ऐसा होता है, ठीक है ना, 0 1 1 शायद ऐसा ही होता है, 3 होता है, ठीक है ना, मैं कंफर्म नहीं हूँ। 4 आ जाओगे तो 0 1 0 0 4 हो जाएगा। 5 लिखना है तो 0 1 0 1, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 लिखना है तो क्या हो जाएगा, 1 1 0, ठीक है ना, ये 6 होता है। आई थिंक अगर ये प्रॉब्लम अगर आपको, अगर शायद मैं गलत लिख रहा हूँ तो आप एक बार मिला लेना, रेक्टिफाई कर लेना, ठीक है ना। इस तरीके से तो समझो कि मुझे, अगर मुझे अपना नाम देना है, अगर मुझे मान लो कि मुझे लिखना है अपना एल्गो, क्या लिखना है मुझे, अपना एल्गो लिखना है मुझे, तो सोचो इसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा। ए के लिए आस्की में पहले मुझे चेंज करना होगा 65, फिर इस नंबर को मुझे बाइनरी में चेंज करना होगा, तब हमारा मशीन जाकर समझेगा। सोचो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसीलिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया कि अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना देंगे, ये मशीन लेवल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं कि हमारा मशीन कुछ समझ सके, ठीक है ना। तो ये तो हो गया भैया लो लेवल लैंग्वेज, जो अब ये बात कर रहे थे, जिसको बोल रहे थे आप मशीन लैंग्वेज बोल दिए, आप बोल दिए बाइनरी लैंग्वेज बोल दिए, बाइनरी बोल दिए, और अब आप बोल रहे हैं कि इसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। हाँ, इसी को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। किसको? 0 और 1 वाले जो टर्मिनोलॉजी जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसको 0 और 1 बोलते हैं। लेकिन अभी के टाइम में हम लोग लो लेवल लैंग्वेज नहीं सीखते। अभी के टाइम में हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज सीखते हैं। क्या सीखते हैं हम लोग? हाई लेवल लैंग्वेज सीखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज क्यों सीखते हैं? तो यहाँ से हम अपने जर्नी को इधर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हाई लेवल लैंग्वेज सीखने का पर्पस क्या होता है कि हम सबको ABCD का नॉलेज जरूर होता है, ठीक है ना। ABCD का हमको नॉलेज जरूर होता है। मुझे पता होता है कि CAT का मतलब कैट होता है, ठीक है ना। अगर मान लो कि यहाँ पे मैं अगर नितेश लिखता हूँ तो मुझे पता है कि नितेश लिखा हुआ है। इसी तरीके से सिंपल इंग्लिश का यूज़ करके हाई लेवल लैंग्वेज को भी मशीन लेवल लैंग्वेज इस तरीके से बनाया गया है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज हम ह्यूमन के लिए, हम लोगों के लिए आसान कर दिया गया है। हर एक लैंग्वेज जो भी अभी जो हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप हो रहा है, हाई लेवल का मतलब ही होता है कि ईजी इंग्लिश यूज़ करके आप किसी भी टाइप के प्रोग्राम्स लिख सकते हो, किसी भी टाइप का एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, भले ही कुछ रूल्स और कुछ सिंटेक्स आपको फॉलो करना होगा। क्लियर है? क्या हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब जहां पे हम लोग सिंपल इंग्लिश का यूज़ करके किसी भी टाइप का प्रोग्राम, किसी भी टाइप का हम लोग एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर है? तो अब क्या होता है कि हमारे पास जो जावा हो गया, जावा हाई लेवल लैंग्वेज होता है। जावा क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है।
सी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। जेएस क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। सी शार्प क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। गोलैंग क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। सारा का सारा क्या है, सब हाई लेवल लैंग्वेज। क्यों हाई लेवल लैंग्वेज है तो समझना, अगर लो लेवल लैंग्वेज होता तो मुझे 0 1 के फॉर्मेट में मुझे सब कुछ पढ़ना पड़ता। अगर 0 का मतलब भी जानना होता तो भी मैं बाइनरी में लिख कर दिखाया, 1 का मतलब होता बाइनरी में लिखना पड़ता है। ए का मतलब अगर ASCII कोड में भैया आप बता रहे थे कि 65 होता है, तो फिर इसको मुझे फिर बाइनरी में मुझे कन्वर्ट करना होता, तब मैं जाकर 65, तब मैं जाकर के कहीं ना कहीं ए लिख पाता। समझ में आ रहा है ना। अगर मुझे ए लिखना होता तो इसको सबसे पहले ASCII में कन्वर्ट करना होता, फिर हम लो लेवल लैंग्वेज में हम जाकर के 01 का फॉर्मेट में हम जाकर लिखते, तब ये मुझे ए लिखा था। लेकिन अब के केस में ऐसा नहीं है। अभी के केस में अगर मुझे मान लो कुछ लिखना है, तो मान लो कुछ भी लिखना है, तो मान लो कि यहाँ पे हम लिख दिए क्या, प्रिंट एलन, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैं हेलो लिख दिया तो ये प्रिंट होगा। हाँ, इसके पहले बहुत सिंटेक्स होता है, उसको स्किप कर दिया। इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना कि प्रिंट का मतलब क्या हो रहा है, कि कुछ ना कुछ चीज़ प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, प्रिंट एलन एक मशीन है जिसके अंदर मैं अगर अपना हेलो लिख दिए, 12 लिख दिए, ए लिख दिए, तो ये सेम चीज़ मुझे क्या करेगा, मुझे कंसोल पे प्रिंट कर देगा। सॉरी, बाहर थोड़ा हल्ला हो रहा है, उसको आप अवॉइड करना प्लीज़, हैव अ रिक्वेस्ट। क्योंकि इतना रात को मैं लगभग 1 बजे रात में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, फिर भी बाहर हल्ला हो रहा है, उसके लिए सॉरी। थोड़ा सा एडजस्ट करने की आप लोग कोशिश करना, ठीक है ना। और ये इतना एडजस्ट कर रहे हो ना, तो एक और काम करना मेरे लिए, वीडियो अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा ना, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना कि यस आई एम स्टार्टिंग लर्निंग जावा फ्रॉम टुडे। और एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन जरूर दबाना। और मिनिमम एक फ्रेंड को जरूर शेयर करना। मैं बहुत सारे फ्रेंड्स के बारे में नहीं बोलूँगा, कम से कम एक फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना जिसको इस चीज़ का नीड होगा। जिसको नीड नहीं है उसको मत शेयर करना, क्योंकि उसको कोई नीड ही नहीं है तो क्यों शेयर करोगे फालतू का सब्सक्राइबर, फालतू का लाइक नहीं चाहिए। जिसको नॉलेज गैदर करना उसको शेयर करना, जिसको वाकई में ज़रूरत है उसको सिर्फ शेयर करना, ओके, ठीक है ना। और किसी को नहीं, फालतू का काम नहीं करना है। तो ऐसा सिनेरियो है। तो हम समझते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज, तो जावा क्या है, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज समझ में आ रहा है। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या, जावा के अंदर हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में काम करता है। क्या चीज़ के फॉर्म में काम करता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। इसके अंदर जैसे हम उप्स के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उप्स का जैसे ही हम चर्चा करेंगे, और जब हम उप्स के बारे में पढ़ेंगे उस वक्त क्या होगा ना, उस वक्त हम हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्लासेस के बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे इनकैप्सुलेशन के बारे में बात करेंगे, हम लोग इनकैप्सुलेशन के बारे में बात करेंगे, हम हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी वो सही समय नहीं है कि मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में आपको अब डेप्थ में समझाऊं, ठीक है ना। तो इतना समझ लो कि हम लोग जावा में हम लोग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम सारा का सारा काम करेंगे। अगर मुझे हेलो वर्ल्ड भी लिखना है, अगर मुझे छोटा छोटा प्रोग्राम भी बनाना है, तो मुझे क्लास बना करके ही उस क्लास के अंदर ही मुझे प्रोग्राम लिखना होगा। उस सेट ऑफ रूल्स होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्लियर है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। सच में अगर समझ में आ रहा होगा तो बोलना कि हाँ भैया समझ में आ रहा है, कमेंट में जाकर लिखना भैया समझ में सच में आ रहा है, सच में आ रहा है। प्लीज़ एक कमेंट करना मेरे लिए, हैव अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। और हम आगे बात करते हैं कि अब कि जावा को भैया डेवलप किसने किया। भैया जावा के बारे में बात कर लिए कि जावा हाई लेवल लैंग्वेज होता है, सिंपल इंग्लिश यूज़ करके हम लोग जावा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं जावा में, मतलब क्या भैया, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में सारा काम करते हैं। मुझे अगर छोटा से छोटा 12, 3 और 13 को मुझे जोड़ना है, मुझे हेलो लिखना है, मुझे एनीथिंग कुछ भी लिखना है, तो मुझे क्लास में मुझे क्लास बनाना होगा, उसके अंदर सारा काम करना होगा। तो भैया ये भी बता दीजिए कि जावा को डेवलप किसने किया। तो जावा को डेवलप करने वाले थे जेम्स गॉसलिंग। कौन डेवलप किया था, जावा को डेवलप किया था जेम्स गॉसलिंग ने, ठीक ना। जावा डेवलप करने वाले जो थे वो जेम्स गॉसलिंग थे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर होगा मुझे लगता है। तो जेम्स गॉसलिंग जो जावा को जब डेवलप किए थे, स्टार्टिंग में जावा का जो नाम था ओक था। क्या था, ओक था। लेकिन कुछ कॉपीराइट इशू होने की वजह से जावा का नाम ओक का नाम चेंज करके रखा गया जावा, ठीक है ना। ये सन 1995 और 1996 में डेवलप हुआ था। सॉरी, ठीक है ना, खाना खाया हूँ इसकी वजह से ऐसा हो रहा। 1996 में डेवलप हुआ था, ठीक है ना। यहाँ 1995 में भी बहुत जगह मिलेगा, बहुत जगह 1996 भी मिलेगा। तो जेम्स गॉसलिंग डेवलप किए थे। इनिशियली इसका नाम था ओक, इसके बाद में इसका नाम चेंज करके रख दिया जावा, क्योंकि कुछ कॉपीराइट इशू हुआ था, ठीक है ना। कॉपीराइट इशू कब आता है, जब आप सेम नाम को रजिस्टर, अगर कोई अदर लोग सेम नाम को ऑलरेडी रजिस्टर करके रखते हैं, उस केस में कॉपीराइट इशू आता है, ठीक है ना। तो जावा का नाम, तो ओक का नाम जावा क्यों रखा गया, उसके पीछे बहुत प्यारा सा स्टोरी था। स्टोरी ये था कि ये लोग जो जहाँ पे ये
डेवलप हुआ था सन माइक्रो सिस्टम में, तो उसके आसपास में ना कोई कॉफ़ी शॉप था, तो ये लोग जाते थे वहाँ पे डेली कॉफ़ी पीने के लिए, ठीक है ना। तो जब ये कॉपीराइट इशू आया था तो पता चला कि अच्छा हम जो कॉफ़ी पी रहे हैं कॉफ़ी के नाम पे तो हम लोग रख सकते हैं ना। तो जो कॉफ़ी ये लोग कंज्यूम करते थे ना, ये कॉफ़ी जावा आइलैंड से आता था, ठीक है ना। जावा एक आइलैंड का भी नाम है, तो वहाँ से मुझे ऐसा स्टोरी मुझे पता है, मैं भी ये स्टोरी सुना हुआ हूँ, ठीक है ना। तो हर जगह डिफरेंट स्टोरी है, तो इस चीज़ को इग्नोर करना। तो वहाँ से कॉफ़ी इंपोर्ट होता था, यूज़ होता था, वही कॉफ़ी ये लोग कंज्यूम करते थे, जिसके वजह से ये लोग सोचे कि नहीं ओक जब ऐसा है तो ये भी प्यारा सा नाम है जावा, तो इसको जावा रख दिया गया। कोई एक्रोनिम नहीं है, ठीक है ना, सिंपल ये स्टोरी था जावा का, ठीक है। तो जावा को स्टार्टिंग में सन माइक्रो सिस्टम डेवलप किया था, लेकिन 1996 के केस में ईयर में, लेकिन अभी करेंटली जावा को जो मेंटेन जो कर रहा है वो ओरेकल है, ओरेकल, ठीक है ना। ओरेकल अभी किसको मेंटेन कर रहा है, तो जावा को, ठीक है। जावा हम लोग बहुत सारे एरिया में यूज़ करते हैं, हम लोग वेब डेवलपमेंट के केस में यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग जावा में जावा तो पढ़ते ही हैं, हम लोग इस एक्स्ट्रा फ्रेमवर्क पढ़ते हैं, जैसे कि स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग बूट हो गया, इस टाइप का फ्रेमवर्क हम लोग, स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग बूट जैसे फ्रेमवर्क्स को हम लोग पढ़ते हैं। मोबाइल ऐप्स में हम लोग मूव करते हैं, एंड्रॉयड जैसे एप्लीकेशन बनाते हैं, हम लोग इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बैंकिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं। बहुत डिफरेंट और बहुत लार्ज एरिया है जहाँ पे जावा यूज़ होता है, क्लियर है। तो हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो इसमें फीचर्स के बारे में बात की कि जावा का क्या क्या फीचर्स है। तो सबसे पहले हम बात की कि जावा क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब हम जावा में जो भी काम करते हैं ऑब्जेक्ट के फॉर्म में करते हैं, और जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है, ठीक है ना, क्लियर है। और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि मेरे पास एक मशीन है, ठीक है, हमारे पास एक मशीन है, क्या नाम है इसका, विंडोज़, ठीक है भैया। यहाँ पे हम a.java एक फाइल बनाए, इसमें जावा का प्रोग्राम लिखे, इस फाइल को क्या किए हम कंपाइल किए, जो भी फाइल था इसको हम लोग कंपाइल किए, स्पेलिंग गलत है, COMPILE होगा, इसको हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद मुझे डॉट क्लास फाइल मिलेगा, क्या मिलेगा, डॉट क्लास फाइल। अब ये जो क्लास फाइल होगा ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितना नंबर ऑफ क्लासेस हमारे प्रोग्राम में अवेलेबल है, जितना नंबर ऑफ क्लास अवेलेबल होगा उतना नंबर ऑफ डॉट क्लास फाइल आपको मिलेगा, ठीक है ना। और ये डॉट क्लास फाइल, अगर ये डॉट क्लास फाइल, ये जो डॉट क्लास फाइल है, ए डॉट क्लास मान लेते हैं अभी के लिए, ए फाइल का नाम था, तो ए डॉट क्लास हमारे पास एक ही क्लास है जो कि ए नाम से क्लास बनाए हुए थे हम, ए डॉट क्लास। अब ये ए डॉट क्लास को आप ले जा करके लाइनिक्स पे चला दो, मैक पे चला दो, या तुम विंडोज़ पे ही चला दो। किसको, ए डॉट क्लास को। अगर इसको विंडोज़ पे चला रहे हो और उसके पास JVM है, जावा वर्चुअल मशीन, तो क्या होगा, ये प्रोग्राम विंडोज़ के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, विंडोज़ के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक अपने आप को कन्वर्ट करेगा और चल जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या, ए डॉट क्लास फाइल क्या करेगा, एक इंडिपेंडेंट होता है हमेशा। डॉट क्लास फाइल जैसे ही हम लोग रन करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी OS पे, तो वो क्या करता है, उस विंडोज़ के अकॉर्डिंग, उस OS के अकॉर्डिंग क्या करता है वो, उस विंडोज़ के अकॉर्डिंग, उस OS के अकॉर्डिंग क्या करता है ना, वो कोड को कन्वर्ट करता है। जैसे कि कोड किस में कन्वर्ट करेगा, तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कोड होगा हमारा। सपोज दैट मान लो कि इसमें ABC लिखा हुआ था, तो ये डिपेंडेंट कोड होगा, किस पे, विंडोज़ पे चलाए हैं, विंडोज़ पे अगर रन किए हैं तो ये विंडोज़ के अकॉर्डिंग डिपेंडेंट फाइल बना, डिपेंडेंट क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे कोड कंपाइल करेंगे तो ABC जो होगा 0101 के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, किसके अकॉर्डिंग, विंडोज़ के अकॉर्डिंग 0101 इस तरीके से कन्वर्ट होगा। देन हमारे विंडोज़ OS पे क्या होगा, ये चलेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं बीच में लड़खड़ा गया था, उसके लिए सॉरी। अगर ए डॉट क्लास फाइल अगर मैं लाइनिक्स पे लेकर जाता हूँ, कहाँ पे, लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाता हूँ, तो लाइनिक्स के अकॉर्डिंग, ये लाइनिक्स के अकॉर्डिंग क्या करेगा, डिपेंडेंट कोड जनरेट करेगा, देन लाइनिक्स पे क्या करेगा, ये रन करेगा। उसी तरीके से मैक पे भी काम करेगा। इट मीन्स क्या कि अगर हम विंडोज़ पे बनाया हुआ प्रोग्राम को हम लाइनिक्स पे भी रन कर सकते हैं, मैक पे भी कर सकते हैं, या लाइनिक्स का डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे उबंटू हो गया, काली हो गया, पैरोट हो गया, बहुत सारा आता है, रेड हैट हो गया, कहीं पे भी आप जाकर चला दो चलेगा। लेकिन एक कंडीशन है, वहां पे JVM इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, इंस्टॉल, JVM इंस्टॉल होना चाहिए, क्लियर है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। इसीलिए इसका नाम पड़ा ओरा, राइट वंस मतलब एक बार लिखो और उसको रन एनीवेयर मतलब कहीं पे भी चला दो, चल जाएगा, ठीक है। रोबस्ट एंड सिक्योर, ये बहुत ज़्यादा रोबस्ट और सिक्योर है। इसके वजह से हम लोग बैंकिंग, फाइनेंस और इंटरप्राइज ऐप्स में यूज़ करते हैं। इसका कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ह्यूज है।
स्केलेबल है मतलब क्या, इसका लेवल है, इसका मतलब क्या कि आप डिफरेंट कंपनीज में यूज़ कर सकते हो। अगर जो प्रोग्राम बनाए हो उसको बाद में जाकर के इन्हांस करके उसको और स्केल कर सकते हो, और छोटा प्रोग्राम अगर बनाए, छोटा एप्लीकेशन बनाए हो तो धीरे धीरे स्केल करके बहुत बड़ा एप्लीकेशन ही बना सकते हो। इसका मतलब ये हो गया ओवरऑल, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ये वही चीज़ है कि अब हम कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं रियल लाइफ में। तो एंड्रॉयड ऐप्स हो गया, बैंकिंग फाइनेंस हो गया, वेब एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, गेम डेवलपमेंट हो गया, डेटा इंजीनियरिंग एंड बिग डेटा टूल्स में हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं, ओ माय गॉड ये क्या हुआ, ये फाइल यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा तब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, ओके। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, ये जो भी मैं समझाया हूँ वही चीज़ था कि अगर कोई भी डॉट जावा फाइल है हमारे पास, कोई भी डॉट जावा फाइल है अगर हमारे पास, तो क्या होगा, ए डॉट जावा है तो इसको हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको हम कंपाइल करेंगे। जैसे ही कंपाइल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक बाइट कोड मिलेगा। बाइट कोड क्या चीज़ के फॉर्म में मिलेगा, ए डॉट क्लास, इस तरीके से मुझे बाइट कोड मिलेगा। और ये बाइट कोड हम क्या करेंगे, विंडोज़ पे चला दें, विंडोज़ पे, मैक पे चला दें या लाइनिक्स पे चला दें, हम कहीं पे भी चला देंगे तो क्या होगा, ये डॉट क्लास फाइल चलेगा। बशर्ते ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे JVM इंस्टॉल होना चाहिए। और जैसे ही इंस्टॉल रहेगा तो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग, विंडोज़ है तो विंडोज़ के अकॉर्डिंग, मैक है तो मैक के अकॉर्डिंग, लाइनिक्स है तो लाइनिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट कोड जनरेट करेगा और उस पर रन कर जाएगा। इसका मतलब सिंपल ये था। मैं इसको चेंज कर दूंगा, देन आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। इंस्टॉलिंग JDK और VS कोड के बारे में हम थोड़ा देर के बाद बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं JDK के बारे में कि JDK क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट। तो जावा डेवलपमेंट किट क्या होता है कि अभी हम लोग सबसे पहला चीज़ अभी जो बोले, जिस चीज़ को अभी हम स्किप करके आए थे कि हम लोग JDK इंस्टॉल करेंगे। JDK भी क्या होता है, एक बंडल होता है, ठीक है ना, जो जिसमें सॉफ्टवेयर होता है। तो JDK क्या होता है, एक किट होता है जिसका मेन पर्पस क्या होता है, वेट थोड़ा सा, इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस है ओवरऑल की प्रोग्राम डेवलप किया जा सके, एप्लीकेशन डेवलप किया जा सके। क्या किया जाए, एप्लीकेशन डेवलप किया जाए। डेवलप करने का तरीका यानी जावा क्या है, JDK क्या है, जावा डेवलपमेंट किट है, जिसका मेन पर्पस होता है प्रोग्राम को डेवलप करना। इसके अंदर JRE होता है, ठीक है ना, JRE मतलब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और JRE के अंदर JVM और लाइब्रेरीज होता है, ठीक है ना, जिसका मेन पर्पस होता है क्या चीज़, प्रोग्राम को रन करना। जो भी रिसोर्स चाहिए उस रिसोर्स दे करके प्रोग्राम को सिंपली रन करवाना। क्लियर है। JDK ही जावा सी यानी जावा कंपाइलर कंटेन करता है, और इसके अंदर डिबगर टूल्स होता है, बहुत सारा टूल्स होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये सब चीज़ होता है, ठीक है ना। क्लियर है। हम पीछे वाले स्लाइड पे चलते हैं, JRE को समझते हैं। JRE का मतलब सिंपली क्या है, JRE का मतलब अभी हम जस्ट समझे क्या, कि JRE का मतलब होता है कि हम लोग प्रोग्राम को, किसी भी प्रोग्राम कोई भी डेवलप हो चुका है, कोई भी एप्लीकेशन डेवलप हो गया, मान लो क्या कि एक एप्लीकेशन हम डेवलप किए, क्या किए, हम एक एप्लीकेशन डेवलप किए हैं, आप डेवलपर नहीं हो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप डेवलपर नहीं हो, लेकिन आपको पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपको अपने सिस्टम पे यूज़ करना है। मैं कहीं डोमेन वगैरह कहीं वो सब कोई भी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली बात कर रहा हूँ क्या कि आपको अपने पर्टिकुलर सिस्टम पे यूज़ करना है। तो क्या होगा, आपको उस केस में आपको JVM आपको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना होगा, देन वो प्रोग्राम चलेगा। सपोज वो प्रोग्राम है, वो एक एप्लीकेशन है, क्या कि कोई भी नंबर डालो और उसका चेक कर लो कि वो नंबर इवन है या नहीं है। एक एप्लीकेशन बना दिए क्या कि कोई भी नंबर उसमें डालकर चेक करो क्या कि वो नंबर इवन है कि नहीं है। आपका एक छोटा ऐसा एप्लीकेशन हो गया। तो बोलो एक भैया मुझे तो प्रोग्राम लिखने आता नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या स्टेप्स फॉलो करना होगा इस पर्टिकुलर चीज़ को चलाने के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्या उस केस में कि आपको JVM अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कीजिए। जैसे JVM इंस्टॉल कीजिएगा तो किसी भी वर्डपैड हो गया, नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस हो गया, VS कोड कोई भी IDE में, या नॉर्मल कोई भी कोड एडिटर हो गया, नॉर्मल नोटपैड भी है, तो वहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ले जाइए और डायरेक्ट रन करवा दीजिए। प्रोग्राम को लिखना थोड़ी ना आपको, डायरेक्ट CMD पे जाकर रन करवा दीजिए, चल जाएगा प्रोग्राम, ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। तो हमको JRE का नीड नहीं है, JRE के अंदर ही JVM आता है, तो मुझे ओवरऑल JRE चाहिए होता है, JVM चाहिए होता है। तो उस केस में अगर मैं एक डेवलपर हूँ तब तो मुझे JDK चाहिए और JRE दोनों चाहिए, क्योंकि मैं प्रोग्राम डेवलप भी करूंगा और प्रोग्राम को मैं क्या करूंगा, रन भी करवाऊंगा। लेकिन आप डेवलपर नहीं हो तो आपको क्या JDK का नीड है, क्या नहीं है। सोचो, क्या आपको प्रोग्राम डेवलप नहीं करना तो नीड नहीं ना है, देन आपको JVM का नीड है। तो
ये पर्पस है, सिंपल सिंपल ये समझ लो। सिंपल क्या है, बहुत डेप्थ बोल दिया मैं। और जीआरई के अंदर बहुत सारा लाइब्रेरीज होता है, वर्चुअल मशीन होता है, जेवीएम होता है, बहुत सारा सपोर्ट फाइल्स होता है। और जीआरई हम लोग सिंपली क्या करने के लिए यूज़ करते हैं, रन करने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे मूव करूँगा और मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे चलूँगा। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में सबसे पहले मुझे क्या करना है, इंस्टॉल जेडीके। मुझे सबसे पहला काम क्या है, मुझे जेडीके इंस्टॉल करना है, ठीक है, अपने सिस्टम पे, और कोड एडिटर इंस्टॉल करना है। तो हम चलते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, मैं माउस अब यूज़ करूँगा, पेन यूज़ नहीं करूँगा अब। यहाँ पे आप लोग जो भी आपके पास ब्राउज़र है, कोई भी ब्राउज़र होगा आपके पास, जो भी आपके पास ब्राउज़र है, क्रोम है, ब्रेव है, कोई भी, मैं ब्रेव यूज़ करता हूँ तो मैं ब्रेव यूज़ करूँगा इस केस में। तो आपके पास जो भी ब्राउज़र है, उस ब्राउज़र को क्या करो, आप उस ब्राउज़र में जाओ और लिखो क्या, डाउनलोड जेडीके। डाउनलोड व्हाट, जेडीके। ओह, फिर से कल वाला प्रॉब्लम हो गया। कल मेरे साथ जो इशू हुआ था, मैं अभी तक 3 बार वीडियो में शूट कर चुका हूँ और फिर से मेरे साथ वही प्रॉब्लम आया है। तो आज आपको थोड़ी देर ऐसे ही वेट करना होगा। मैं इंटरनेट चालू करूँगा, कनेक्ट करूँगा और ये वीडियो ऐसे ही रहने वाला है। आपको भी तो पता चले कितना प्रॉब्लम्स होता है, कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है मुझे। मेरा हॉटस्पॉट क्या हो गया है, बंद हो गया है, तो मैं आपको कोई भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं दिखा सकता हूँ। देखो मैं अभी हाफ पैंट में ही हूँ, ऊपर चाहिए होता है, नीचे की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है ना। वीडियो शूट करना है तो नीचे का नीड नहीं होता है। तो मेरा देखो यहाँ पे क्या है ना कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं है मेरे पास, वाईफाई नहीं है मेरे पास, मेरा हॉटस्पॉट है, 5G है, तो इनफ है मेरे लिए, ठीक है ना। तो ये स्ट्रगल है, अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं उस जगह तक पहुँचूँगा और आप भी पहुँचिएगा। और इतना स्ट्रगल दिख रहा होगा तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड सर्कल में जाकर शेयर कीजिए। और मुझे बताइए कि आप क्या फील कर रहे हो इस वीडियो को देखते देखते, क्या आपको लर्निंग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मेरा वीडियो, हर एक वीडियो लंबा जाएगा लेकिन आपको सब कुछ समझ में आएगा। बीच में बोल रहे क्या यार भैया भाषण कर रहे हो, बकचोदी कर रहे हो, इस टाइप का चीज़ आपको फीलिंग आ रहा होगा, लेकिन उसके लिए सॉरी। तो हम यहाँ पे सिंपली आ गए और क्या किए, डाउनलोड जेडीके लिखे और यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहला जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम गए और यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ बता रहा है जावा 24 और जावा 21 अवेलेबल है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, अर्लियर वर्जन भी अवेलेबल है, ठीक है भैया। और इसके साथ साथ ये भी बता रहा है कि जावा जेडीके जो 24 है वो लेटेस्ट है, लेकिन जेडीके 21 जो है एलटीएस है, यानी लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। तो हम लोग हमेशा एलटीएस की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो भी लेटेस्ट होता है उसमें बहुत सारा चीज़ चेंजेस होता है, बहुत सारा बग होता है, जिसके वजह से उसमें हम लोग नहीं जाते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। अगर आप उसको डाउनलोड भी कर लेते हो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन हम एलटीएस की तरफ मूव करेंगे। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जेडीके 21 और जेडीके 21 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे। मेरे पास क्या है, मेरे पास है विंडोज़। आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लो। मैक है तो मैक यहाँ सेलेक्ट करके कर लो, आपका इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेना, और विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे क्लिक करोगे तो सिंपली आपको डाउनलोड होना, यहाँ पे बताएगा कि हाँ ये चीज़ है, आपको डाउनलोड करना है। मेरे पास देखो दो बार, मैं जितना बार मैं 2-3 बार वीडियो बोला हूँ ना, शूट किया हूँ, लेकिन हर बार प्रॉब्लम्स आया है। कभी क्या हुआ कि बैटरी लो गया जिसकी वजह से बीच में कैमरा बंद हो गया, कभी क्या हुआ यहाँ से वीडियो कट गया, कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया। ये सब प्रॉब्लम फेस किए हैं। फिर से मैं आज दूसरा दिन फिर से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप सेव करोगे तो आपको इंस्टॉल हो जाएगा। और दूसरा लगे हाथ ये भी काम कर लेना क्या कि यहाँ पे लिखना डाउनलोड VS कोड। क्या लिखोगे, डाउनलोड VS कोड। ओके, डाउनलोड हो भी गया, इतना फास्ट इंटरनेट है। यहाँ पे जाना, जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के लिए आएगा, आपको क्या चीज़ है, विंडोज़ के लिए चाहिए, लाइनिक्स के लिए चाहिए, मैक के लिए, जिस चीज़ के लिए आपको इंस्टॉल करना है आपको सिंपली उस पर क्लिक करना और इंस्टॉल कर लेना। और मैं क्लिक किया और मुझे ऑप्शन आ गया और मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, इंस्टॉलेशन होना चालू हो गया, ठीक है। मैं सिंपली अपने फोल्डर्स के अंदर जाता हूँ और देन मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टॉलेशन इसका कैसे करना है। ओके, तो डाउनलोड में मैं चलता हूँ, ठीक है। डाउनलोड में मैं आ गया और इसके बाद सबसे पहले जेडीके 21 मुझे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे डबल टैप करोगे या राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का अगर ऑप्शन है तो वहाँ से भी कर सकते हो। मैं यस किया, यस करने के बाद मुझे इंस्टॉलेशन प्रोसेस बोलेगा कि भैया आपको इंस्टॉल करना है क्या आपको जेडीके। मैं बोलूँगा कि हाँ, लेकिन नहीं आपके पास तो ऑलरेडी अवेलेबल है। बोले फिर भी मुझे करना है। देन वो बहुत सारा ऑप्शंस देगा और कैसे इंस्टॉलेशन करना है। बोला है ना ऑलरेडी हैव बीन इंस्टॉल। मैं बोला नहीं करना है मुझे, दोबारा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मेरे केस में क्या हुआ, वो पर्टिकुलर मुझे लगता है कि वो उस जगह पे लेकर जाएगा। हाँ, मुझे अगर आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट सी में कर सकते हो, लेकिन मुझे सी में नहीं करना है, ठीक है ना। मेरे पास उतना स्पेस नहीं है। मैं ई फोल्डर में इंस्टॉल करूँगा और साथ में यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए
जावा का, ठीक है, वेट, है ही नहीं ऑप्शन, ये रहा जावा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ, जावा है, इसी में मैं सिलेक्ट कर लिया, ओके, नेक्स्ट करता हूँ। फिर से क्या होगा, री इंस्टॉल वहीं पे हो जाएगा और आप लोग सी में ही कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टॉल होना चालू हो चुका है, कुछ सेकेंड लगेगा इंस्टॉल होने में, थोड़ा सा वेट करते हैं। क्लोज, इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होते ही क्या करना, आप CMD खोलना, CMD कमांड प्रॉम्प्ट अपना खोलना और यहाँ पे लिखना क्या कि जावा सी, यानी जावा कंपाइलर चेक कर रहे हैं पहले, हाइफन व्हाट वर्जन। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा क्या कि हाँ आपके पास जावा का वर्जन कौन सा है, वर्जन 21 है। और लगे हाथ क्या करना कि आप क्या चीज़ चेक करोगे, जावा हाइफन वर्जन चेक करना, जिसके थ्रू हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। तो इसमें बोलेगा कि हाँ ऑलरेडी इंस्टॉल है और LTS है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड चीज़ करना क्या कि VS कोड इंस्टॉल करना, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना, देन इसे यस करना, ओके। नेक्स्ट, आपके केस में ये दोनों पे अनटिक होगा, आप टिक कर लेना और नेक्स्ट करना। इंस्टॉल जहाँ भी इंस्टॉल कर दे, वैसे तो मैं ई में ही इसको भी करता हूँ, लेकिन ये ऑलरेडी मुझे लगता है अपना पाथ सेलेक्ट कर लिया है। देखो ई है ना, ई माइक्रोसॉफ्ट में, उसमें मेरे पास स्पेस है, डेट्स वाई मैं उसमें कर रहा हूँ। आपको जहाँ करना है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना, भैया मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। मैं फिर से मैं क्या करूँगा ना, एक सेपरेट वीडियो बना करके इंस्टॉलेशन प्रोसेस में सारा समझा दूँगा, ठीक है ना। वेट करते हैं, मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं करने वाला हूँ, आराम से देखो, रिलैक्स होकर देखो, प्रॉब्लम्स को समझो यार कि कैसे क्या काम कर रहा है। फास्ट फॉरवर्ड कर देने से हर एक प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलता है। लॉन्च VS कोड नहीं, मुझे अभी नहीं करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, और फाइल बनाऊँगा, अपना फोल्डर बनाऊँगा। तो मैं ऑलरेडी मेरे पास फोल्डर है यूट्यूब नाम से, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट इस फोल्डर को मैं इंपोर्ट नहीं करूँगा, अंदर चलूँगा, मेरे पास जावा है, इसको राइट क्लिक करूँगा और ओपन विथ कोड करूँगा। ओपन विथ कोड करूँगा, कहाँ पे आ जाऊँगा, VS कोड पे। आप लोग भी आ जाना, ठीक है। कहाँ पे, VS कोड पे। इंस्टॉलेशन प्रोसेस था हमारा, और यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, क्या फ़ोल्डर बनाऊँगा, day1 नाम से, ठीक है। day1 नाम से फ़ोल्डर बनाऊँगा, उसी के अंदर मैं लिखूँगा, मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है तो मैं लिखूँगा first.java, ठीक है। क्या लिखा मैं, first.java। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो आपका फाइल का नेम होगा वही आपका क्लास का नाम लिखना, जिससे आपको कंपाइल करना, रन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आता है जो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो first.java मैं किधर डाला, ओह गड़बड़ हो गया ना, मुझे day1 में डालना है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आता हूँ और मैं बॉयलर प्लेट अब पहले बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करूँगा, जो स्ट्रक्चर नीड है क्रिएट करने का, बिना उस स्ट्रक्चर का आप एक भी प्रोग्राम नहीं लिखोगे। और अभी मैं जो लिख रहा हूँ एज इट इज समझना कि यही मुझे भैया बस कॉपी करना है, पेस्ट करना है, आपको धीरे धीरे हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्लास, ठीक है ना, क्लास लिखेंगे हम लोग। क्लास के नाम क्या बोले थे हम अभी, फर्स्ट लिखना, क्यों, क्योंकि आपका फाइल का नाम ही फर्स्ट है। इसका मैं अभी प्रॉब्लम का सलूशन मैं अभी दिखा दूंगा, डोंट वरी, ओके। यहाँ पे अंदर आना, करली ब्रेसेस देना, और इसके बाद यहाँ पे लिखना क्या, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे लिखना स्ट्रिंग एरे आर्ग्स, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे फिर से क्या करना, करली ब्रेसेस स्टार्ट करना। यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्ग्स, कोई एरर तो है नहीं। इससे पहले कि मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाऊं, आपको कुछ एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना होगा, नहीं तो ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, कुछ इशू आएगा, टर्मिनल में आप प्रोग्राम नहीं रन कर पाओगे। पहला है कोड रनर, तो आपको यहाँ लिखना कोड रनर, ओके। जैसे ही लिखोगे कोड रनर तो एक्सटेंशन में आकर यहाँ पे आकर इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक सेटिंग करना होगा, यहाँ पे टैब पे क्लिक करना, सेटिंग पे चलना। सेटिंग पे यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है क्या, रन इन टर्मिनल, क्या, रन इन टर्मिनल, ये आ गया ऊपर में। यहाँ पे लिखा रहेगा कोड रनर इन टर्मिनल, यहाँ पे आप में अनटिक होगा, आपको इसको टिक कर देना है बस, ओके। और इसका कट कर देना है और इसका यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आ गया हूँ, आपको अगर छोटा सा टेक्स्ट दिख रहा होगा तो अब बड़ा दिख रहा होगा। और यहाँ पे अब आपको लिखना है क्या, एक प्रिंट करके देखते हैं, अपना पहला प्रोग्राम लिख कर देखते हैं कि हम अपना पहला प्रोग्राम लिख भी पाते हैं या नहीं। यहाँ पे लिखना क्या, system डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे लिखना हेलो वर्ल्ड, या हेलो वर्ल्ड लिखो, लेकिन मैं लिखूँगा
चेंज करता हूँ इस चीज़ को, मैं लिखूँगा राधे राधे। इन्हीं की वजह से तो सब कुछ हो रहा है, अच्छा बुरा हर चीज़। तो मैं लिखूँगा राधे राधे, और यहाँ पे आकर के क्लिक करना, यहाँ पे एरो पे यहाँ आएगा रन कोड, या डायरेक्ट भी इस पर क्लिक कर सकते थे। मैं रन कोड करूँगा और यहाँ पे मुझे टर्मिनल पे क्या होगा, आउटपुट मुझे दिखना चाहिए। तो थोड़ा वेट करते हैं, मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो है, वेट करते हैं थोड़ा। क्या आया, राधे राधे। कांग्रेचुलेशन भाई कि आप लोग अपना पहला प्रोग्राम जावा में कंप्लीट कर लिए हो, ठीक है ना। अब इसका जो भी प्रॉब्लम्स था, मैं जो बोल रहा था इसमें क्या कि आपको क्लास का नाम, आपको ये क्लास का नाम, फाइल का नाम आपको सेम देना है, उस चीज़ पे थोड़ा चलते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, आई नो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जेन्युइनली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 घंटा का वीडियो शूट होगा ना, मुझे कोई सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसको पढ़ना है, देखना है, वो वहाँ तक जाएगा, मुझे पता है, ठीक है। तो अब मैं इस चीज़ को मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ क्या, टेस्ट। क्या किया, क्लास का नाम भैया चेंज कर दिया। यहाँ पे जो ये है फर्स्ट डॉट क्लास, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर नहीं करोगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं डिलीट करना चाहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डिलीट लेकिन करना चाहूँगा, आपको अगर कुछ दिखाना है तो, ठीक है। एक और मैं फोल्डर यहाँ बना लेता हूँ, नोट्स, जिसमें क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा और इसको उठा करके इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा, इसको बंद कर दूँगा, जिससे क्या होगा, आपको हर चीज़ क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो मैं आ गया हूँ कहाँ पे, अपने फर्स्ट डॉट जावा में, यहाँ लिख दिया हूँ टेस्ट। अब ये प्रोग्राम को रन करूँगा तो क्या रन होगा, क्या, ध्यान से देखना, गया रन कोड, क्या बोला, एरर कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास फर्स्ट। क्या बोला है कि एरर आया है, क्या कि हम नहीं फाइंड कर पाए, नहीं लोड कर पाए, किसको, क्लास फर्स्ट को, क्योंकि उसको क्लास फर्स्ट मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला, क्लास फर्स्ट क्यों ढूंढ रहा है, आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया क्लास तो हम टेस्ट नाम का बना है, लेकिन ये फर्स्ट क्यों ढूंढ रहा है, बता सकते हैं क्या, अभी बताएंगे। पहले दूसरा लाइन एरर का पढ़ लेते हैं। क्या बताया, कॉज्ड बाय, ये कॉस्ट कहाँ से हुआ, तो जावा डॉट लैंग डॉट क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आया। क्या, अगर मान लो कि कोई भी क्लास नहीं मिलता और उस क्लास को आप रन कर रहे हो, तो क्या होगा, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आपको आएगा, ठीक है ना। ये हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में समझेंगे, क्लियर है यहाँ तक, तो क्लियर है। तो अब क्या करें भैया, ये प्रॉब्लम क्यों आया, ये प्रोग्राम चलेगा, अभी हम डायरेक्ट रन किए, इसके वजह से ऐसा प्रॉब्लम आया है। और देखो यहाँ पे टेस्ट क्लास, टेस्ट डॉट क्लास फाइल भी बन गया, क्यों बना, क्योंकि क्लास इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है टेस्ट क्लास, लेकिन ये टेस्ट नहीं ढूंढ करके क्या ढूंढ रहा है, फर्स्ट। अगर फर्स्ट नाम से ही हर चीज़ था पहले बार में तो रन हो जा रहा था, क्योंकि फर्स्ट डॉट जावा रन होने के बाद वो फर्स्ट डॉट क्लास ढूंढ रहा, क्योंकि वो समझ रहा है क्या कि जो क्लास का नाम, जो फाइल का नाम है वही क्लास का नाम होगा, इसके वजह से ऐसा हो रहा था। क्या इसको हम ऐसे रन कर सकते हैं भैया, इसको फिर से डिलीट करते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जो हम लोग को स्टार्टिंग में वैसे ही चलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ टर्मिनल के थ्रू। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा भैया, प्रोग्राम को कंपाइल करना होगा। तो कंपाइल कैसे करेंगे, जावा सी प्रोग्राम, फाइल का नाम जो भी है फर्स्ट डॉट जावा वो लिख दो, लिख दिए। जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे टेस्ट डॉट क्लास बनेगा, देखो बन गया। अब क्या होगा, फर्स्ट डॉट जावा हम इस फाइल को कंपाइल किए हैं, तो इस फाइल के अंदर जितना भी क्लास होगा उसका डॉट क्लास फाइल मिल गया, मुझे मिल गया। अब इस क्लास को मैं रन कर, हमको रन करना होगा। क्या लिखना होगा, क्लास टेस्ट, सीधा जावा टेस्ट लिखोगे तो क्या होगा, एक क्लास अब रन करेगा। जावा टेस्ट लिखे और इंटर प्रेस किए, क्या गया, राधे राधे। तो यहाँ से क्या लर्निंग मुझे मिला, लर्निंग मुझे ये मिला कि जो भी हमारा क्लास का नाम होगा वही हम हमेशा अपने फाइल का नाम रखेंगे, यस और नो। अगर यहाँ तक अगर आप वीडियो देख लियो, इसका मतलब सच में आप डेडिकेटेड पर्सन हो, सच में आपको जीवन में सच में कुछ करना है, आप सच में चाह रहे हो क्या कि आपको पूरा होल लाइफ आपको ट्रांसफॉर्म करना है। सच में आपको बहुत बड़ा फैंग कंपनी, अमेजॉन, गूगल, ऐसा कंपनी, एमएनसी कंपनी जैसे कि हो गया इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, एसेंचर हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, इस टाइप की कंपनी आपको पक्का फोड़ना है। सच में बोल रहा हूँ, यहाँ तक बने हो, इतना पेशेंस है आपके अंदर, और यहाँ तक बने हो तो कमेंट में जाकर लिखना, फाइनली आई कंप्लीटेड दिस लेक्चर, ठीक है ना। पहले वाला कमेंट छोड़ करके वहाँ उसको करना था और यहाँ पे अभी करो। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने सारे दोस्तों को के साथ शेयर करो, जिसको इस वीडियो का नीड है, जिसको पढ़ना चाहिए, एग्जैक्टली पढ़ना चाहिए। और इंस्टाग्राम पे मुझे जाकर फॉलो करो, लिंक्डइन पे जाकर के टैग करो मुझे कि हाँ आज से मैं स्टार्ट किया हूँ जर्नी, ठीक है ना। और मैं अगले वीडियो में क्या करूँगा कि जो चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ को मैं क्या करूँगा, पुश करूँगा कहाँ पे, गिटहब पे। चलो अभी मैं पुश कर देता हूँ, थोड़ा और लंबा वीडियो खींचाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मेरे पास ऑलरेडी गिटहब अकाउंट है भैया, मेरे पास ऑलरेडी है। मैं गिटहब अकाउंट पे जाता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी लॉग्ड इन है, यहाँ पे जाता हूँ, देखना आपके पास नहीं है तो बोलना, मैं गिटहब पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे मैं जो रिपोजिटरी में जा रहा हूँ,
जाने के बाद मैं न्यू पे जाऊंगा। न्यू पे जाने के बाद क्या करूंगा, यहाँ पे एक रेपो क्रिएट करूंगा, क्या, यूट्यूब जावा, यूट्यूब क्या, जावा, ठीक है। यहाँ से आऊंगा, नीचे आऊंगा, यहाँ पे बिंदास मैं अपना एक रीडमी फाइल ऐड करूंगा और रिपोजिटरी क्या करूंगा, यहाँ से क्रिएट कर लूंगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आऊंगा कोड पे, यहाँ से करूंगा कॉपी, आऊंगा अपने VS कोड पे, टर्मिनल को क्लियर करूंगा, कहाँ पे, CD हाइफन, कहाँ पे आऊंगा, मैं आऊंगा जावा में आ गया, और यहाँ पे लिखूंगा गिट क्लोन, क्या लिखूंगा, गिट क्लोन, और अपने जो लिंक है उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वो क्लोन हो जाएगा, ठीक है, क्लोन हो गया। वो मैं गलती कर दिया, कोई बात नहीं है, ये सारे फाइल्स को उठा करके मैं यूट्यूब इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक ना, सिर्फ डे वन ही चाहिए ना इसमें मुझे, तो यहाँ से Ctrl+X करते हैं और यूट्यूब वीडियो वाले में आकर पेस्ट कर देते हैं। क्लियर है, तो और नोट्स का भी मुझे कोई नीड नहीं है, मैं इसी में नोट्स भी मैं डाल दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अब मैं यहाँ लिखूंगा गिट एड डॉट, जिससे क्या होगा, सारा का सारा जितना भी इसके अंदर फाइल होगा वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद मैं लिखूंगा गिट कमिट -m, और यहाँ लिखूंगा क्या, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, जो भी लिखना आप लिखना, मैं लिखता हूँ कंप्लीट, क्या बोल सकता हूँ, कंप्लीट फाइल ऑफ डे 1, ओके, इंटर करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा गिट पुश शिफ्ट लिखूंगा, और ये क्या हो जाएगा, पेरेंट डायरेक्टरी, नॉट गिट रिपोजिटरी और एनी पेरेंट डायरेक्टरी गिट, ओके। इसके लिए मुझे करना होगा, क्या, ब्रांच चेक करता हूँ, गिट ब्रांच, आई थिंक यही तो होता है कमांड, इस चीज को, गिट ब्रांच, ठीक है। मैं इस फाइल को क्या करूंगा ना, मैं आपको ये करके मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं इसको कर दूंगा, तो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, मैं करके भेज दूंगा, डोंट वरी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, सच में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, और कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना भैया सच में मजा आ गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, राधे राधे जी।